सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। पेज 103। આવી જ રીતે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 70માં સુંદર વાત કરી છે કે ભજન ભક્તિ કે સત્સંગમાં આગળ વધતા દેહનો એટલે કે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો, બહારનો જગતનો અને છેલ્લે સત્સંગનો કુસંગ, એ રીતે અનેક પ્રકારના કુસંગ જીવને આડા આવે છે. આ સર્વ પ્રકારના દેહનો કુસંગ શું? આળસ, મેઇન આળસ. દેહનો એટલે કે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો, બહારનો જગતનો. સત્સંગમાં આવવાનું હોય, કથામાં બેસવાનું હોય, જઈએ છીએ. હા, એ આળસ. દેહનો करने का ना हो, न करने का हो, वो आलस. બહારનો જગતનો અને છેલ્લે સત્સંગનો કુસંગ, એ રીતે અનેક પ્રકારના. सत्संग का कुसंग क्या? अतिशय बड़े संत हो, इसको दूसरे संतों के बराबर का या इससे घटिया बताते, वो सत्संग का कुसंग. उसके नुक्स निकाल के दिखा दे. हाँ, उसका देह भाव. हाँ, जैसे काका जी सिल्क के कपड़े ही पहनते थे, कुर्ता दिखाते, तो वो टॉर्च करे कि ये चाइना सिल्क के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, और भक्तों ला ला के इनको देते हैं, इसलिए मज़े मारते रहते हैं. हाँ. અને છેલ્લે સત્સંગનો કુસંગ, એ રીતે અનેક પ્રકારના કુસંગ જીવને આડા આવે છે. बीच में आता है प्रगति करने में, भगवान के रास्ते में चलने में, हाँ, अक्षरधाम रूप रहने में, हाँ, धाम रूप बनने में. हाँ, देह भाव बीच में आ जाता है, एक उसका कुसंग बीच में आ जाता है. આ સર્વ પ્રકારના કુસંગમાંથી બચવા માટે भाई इससे बच जाने के लिए, અને ચૈતન્યના અખંડ વિકાસ માટે, आध्यात्मिक प्रगति के लिए સ્વધર્મની દૃઢતા અનિવાર્ય છે. महाराज ने स्वधर्म बताया कि इनएविटेबल फैक्टर है. स्वधर्म आत्मा का क्या? प्रगट पुरुष, प्रगट संत के साथ जुड़े रहने का, उसके सिवा कहीं माल नहीं मानने का. हाँ, उसकी ही प्रायोरिटी जीवन में रखने की, वो अनिवार्य शर्त है. ચૈતન્યના અખંડ વિકાસ માટે સ્વધર્મની દૃઢતા. हम इस रास्ते चलते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंटली नहीं चलते. इसलिए काका जी कहते हैं अखंड रखना चाहिए. ચૈતન્યના અખંડ વિકાસ માટે સ્વધર્મની દૃઢતા અનિવાર્ય છે. મહારાજે स्वधर्म पक्का होना अनिवार्य, इनएविटेबल फैक्टर है. મહારાજે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 70માં સુંદર ઉપાય બતાવતા કહ્યું છે, इसका इलाज कि वो दृढ़ता अखंड रहे, उसके लिए क्या करना, और महाराज ने वो दर्शाया है. ગઢડા પ્રથમ 70માં સુંદર ઉપાય બતાવતા કહ્યું છે કે અંતરમાં જે કુસંગી રહ્યા છે, भीतर में भी कुसंगी रहे हैं. हठ है, मान है, ईर्ष्या है, अहंकार है. हाँ, અંતરમાં જે કુસંગી રહ્યા છે ને જે બહાર રહ્યા છે તે બે એક છે. बाहर एक ही है. हाँ, और अंदर जो है वो बाहर जो कुसंगी है इनका अरे बाहर जो है वो अंदर जो कुसंगी है उसका रिफ्लेक्शन है. પણ
જે અંતરમાં કુસંગી છે તેનું બહારના કુસંગીના પોષણે કરીને બળ વધે છે. हाँ, बाहर के जो कुसंगी हैं, हाँ, उसके संग हमारे रहने के कारण भीतर का कुसंग बलवान हो जाता है. જે અંતરમાં કુસંગી છે તેનું બહારના કુસંગીના પોષણે કરીને બળ વધે છે. बराबर है. માટે બહારના કુસંગી છે તેનો સંગ ન રાખે. हाँ, इसलिए वो रास्ता बंद ही कर देना, उस तरफ जाना ही नहीं. जैसे मैंने बताया था कि बाहर का कुसंग क्या, माने सुंदर स्त्री बाहर नजर आती हो, अपने आँख वहाँ जाने ही नहीं देनी. हाँ, अच्छी सुगंध वो लेनी ही नहीं, लेनी प्रभु की ही सुगंध लेनी. हाँ, इससे कई हजारों गुनी सुगंध प्रभु की है. हाँ, खुशबू जिसको बोला जाता है. માટે બહારના કુસંગી છે તેનો સંગ ન રાખે मैं रखता ને બહાર જે સંત છે તેનો જ સંગ રાખે. संत का ही, जिन्होंने भगवान अखंड रखे हुए, भगवत स्वरूप संत अखंड जो भगवान में रहते हो, भगवान की मूर्ति पकड़े रखी हो, ऐसे संत का ही संबंध रखे रखना. તેનો જ સંગ રાખે તો કુસંગીનું બળ ઘટી જાય છે हाँ, बल रहेगा ही नहीं. ને સંતનું બળ વધે છે. संत का बल बढ़ेगा तो सारे कल्याणकारी गुण अपने अंदर प्रकट हो जाएंगे. આમ બહારના કુસંગનો સમગ્રપણે ત્યાગ, हाँ, समग्रपणे मतलब संपूर्णतया, हाँ, त्याग कर देना चाहिए, छटकार देना चाहिए. हाँ, આમ બહારના કુસંગનો સમગ્રપણે ત્યાગ અને સંતનો સંગ दोनों साथ साथ होना चाहिए. कुसंग भी बाहर का छोड़ देवे, संत का संग रखे तो प्रगति सरलतापूर्वक और स्पीडी होवे. આમ બહારના કુસંગનો સમગ્રપણે ત્યાગ અને સંતનો સંગ એ સાધકની ફરજ બની રહે છે. वो अनिवार्य फर्ज है. हाँ, इट इज़ अ मस्ट. स्वामी जी बोलते थे ये दोनों चीज़ इज़ अ मस्ट. बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 103. पंच विषय रूपी जे रोग जीवने अनादिकाळथी वळग्यो छे. पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, हाँ, इससे उपजे हुए जो रोग जीव को अनादिकाल से चिपके हुए हैं. कई जन्मों से हम इसे साथ में चिपका के लेके आते हैं. तेनी निवृत्तिने माटे वो टल जावे, हाँ, उससे हम परे हो जावे, इस हेतु स्वधर्म पालन रामबाण इलाज छे. स्वधर्म पालन रामबाण, राम का बाण अपना काम सिद्ध करके ही वापस लौटता है. हाँ, ये स्वधर्म पालन वो रामबाण इलाज है. स्वधर्म महाराज ने हर प्रकार के हर एक के लिए अलग अलग बताए. आ अंगे समझण आपता महाराज वचनामृत गढ़ड़ा यूँ समझाते हुए महाराज ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रकरण मध्यनु बीजू मध्य का दूसरे में एमा कहे छे, उसमें कहा है, बताया है. ते औषधनी रीत एम छे. इस दवाई की रीत, हाँ, औषध की रीत
ऐसी है कि જે જ્યારે ત્વચાને સ્ત્રીયાદિક વિષયનો સ્પર્શ થાય છે, जैसे स्किन को स्त्रियाधिक स्त्रियों का स्पर्श हो जाता है, ત્યારે ત્વચા દ્વારા અંતઃકરણમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે. वो रूप का त्वचा द्वारा अंतःकरण में प्रवेश होता है. અને અંતઃકરણ દ્વારે કરીને જીવમાં પ્રવેશ થાય છે. अंतःकरण के द्वारा जीव में प्रवेश, आत्मा में प्रवेश होता है. उस पे धब्बे लगते हैं. પણ મૂળ થકી વિષયની ઉત્પત્તિ જીવમાંથી પણ નથી અને दरअसल विषय की उत्पत्ति जीव में से नहीं हुई है. जहाँ से स्पर्श हुआ है वो स्त्री में से हुई है, विषय में से हुई है. અને અંતઃકરણમાંથી પણ નથી. अंत मन में से भी नहीं है. हाँ, जीव ने जो भोगा हुआ है वो विषय द्वारा मन में आते रहते हैं, स्मृतियाँ होती है उसकी. हाँ, उसका कहते हैं ना, गुदगुदी होती रहती है. स्मृति के द्वारा उसका आनंद लेते रहते हैं. અને જે જે વિષય અંતઃકરણમાંથી સ્ફૂરતા હશે, इसलिए जो जो विषय भीतर में से आते होंगे, ये स्मृति होती होगी, इसका आनंद आता होगा, मन में गुदगुदी होती होगी, તે પણ वो भी પૂર્વ જન્મે कहीं भोगे होंगे વિશે या इस जन्म में पहले कभी भोग लिए होंगे या अनुभव करे होंगे. બહારથી ઇન્દ્રિયો દ્વારે કરીને આવ્યા હશે. हाँ, वो इंद्रियों द्वारा आए होंगे. स्त्री का स्पर्श हो गया होगा, रूप देख लिया होगा, सुगंध उसकी ले ली होगी. માટે તે વિષય ટાળ્યાનું એ જ ઔષધ છે. विषय टालने का उपाय यही है कि हम उसके कांटेक्ट ही न रखें. स्थूल रूप से भी उसके साथ का कोई संबंध रखे नहीं. જે ત્વચાએ કરીને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થનો સ્પર્શ તજવો करवो તજવો तो तजो, छोड़ देना, करे नहीं. અને નેત્રે કરીને તેનું રૂપ ના જોવું. आँखों से उसको देखते न रहे, देखते रहेंगे तो वो स्मृति होती रहेगी. स्मृति होगी तो भीतर में उसके विचार आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे तो उसमें रमते रहेंगे. અને જીવાએ કરીને તેની વાત ન કરવી. उसकी बात करते नहीं रहना, उसका रूप का वर्णन करते नहीं रहना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते न रहना. અને કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી. कानों से वो जो बातें करते हो, कान लगा के सुनना नहीं, वहाँ से हट जाना. हाँ, वो स्थूल रूप से उनका हमने त्याग किया बोला जाता है. અને નાસિકાએ કરીને તેનો ગંધ ન લેવો. हाँ, नासिका से उसकी सुगंध नहीं लेनी. एक्चुअली तो वो दुर्गंधी है, हम इसे सुगंध मान बैठे हैं. એવી રીતે પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારે વિષયનો ત્યાગ દ્રઢ રાખે. इस तरह पंच इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा, कान से, नाक से, आँख से, मुंह से अगर विषय का स्थूल रूप से त्याग रखे, मानो
उसको भोगे ही नहीं, देखे ही नहीं, उसके बारे में सोचे ही नहीं, भगवान में ही मन निमग्न रखे, तो फिर ऑटोमेटिक भगवान में मन निमग्न रहता हो जाएगा। पहले परिश्रम से करना पड़ता है, कवायद से करना पड़ता है, बाद में फिर वो सहज हो जाता है। તો બહારથી વિષયનો પ્રવાહ માહિલી કોર પ્રવેશ કરે નહીં. हाँ। बाहर से ऐसा रखेंगे, विषय का संबंध ही नहीं रखेंगे, तो विषय का प्रभाव भीतर में आएगा नहीं। જેમ કૂવામાં પાણીની સેર આવતી હોય हाँ, वहाँ डट्टा मार दिया हो तो फिर पानी आएगा नहीं अंदर। हाँ, कुआं को साफ कर पाएंगे। इसी तरह बाहर से विषय आता हुआ बंद कर देंगे तो फिर भजन से अंतःकरण का कुआं साफ हो जाएगा, निर्विषयी हो जाएगा। જેમ કૂવામાં પાણીની સેર આવતી હોય પછી તેને ગોદડાનો ગાભો ભરીને બંધ કરે ત્યારે તે કૂવો ગળાય. गए साफ हो गए। તેમ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને बाह्य इंद्रिय को, कर्मेंद्रिय ज्ञानों को नियम में रखने से, हाँ, मर्यादित कर देने से। जैसे काका हमें नियम नहीं शुरुआत में पापा ने दिया था, 6 फुट से आगे नज़र ऊपर करके देखना ही नहीं। તેમ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને વિષયનો અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ન થાય. प्रवेश तो अंतःकरण में प्रवेश नहीं होगा, मन में उसका चिंतन नहीं होगा। અને જે વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય भरा हो, जो पहले से अंदर जा चुके हो या हमने इकट्ठे करके रखे हो, मनन चिंतन उसको स्थूल रूप से इसका अनुभव करते हुए, તો તે આત્મવિચારે કરીને टाळवा. हाँ, अगर ऐसा हुआ भी हो तो उसे आत्मा का चाहिए। मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मतलब प्रत्यक्ष संत का स्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ। उसकी सत्ता में मुझे रहना है, देह के भाव में नहीं बह जाना है। તે આત્મવિચાર એમ કરવો જે ये आत्मविचार कैसे करना वो बताते हैं। હું આત્मा છું. मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मतलब संत का स्वरूप हूँ। जैसे जो संत के अंदर भगवान अखंडित रहे हुए हैं, भगवत स्वरूप संत का मैं सेवक हूँ, स्वरूप हूँ। उसके साथ तादात्म्य करना है। ને મારે વિશે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ નથી. मुझे ये इंद्रिय अंतःकरण के संबंध नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना खेल संत के साथ का है। એમ દ્રઢ વિચારે કરીને यूँ दृढ़ता से सोच के અને તે ચૈતન્યને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને वो चैतन्य मतलब वो संत के अंदर भगवान की मूर्ति का चिंतन करके, मतलब काका जी को याद करें तो हो साथ में योगी जी महाराज, काका जी ने भगवत स्वरूप के रूप में स्वीकार किया, सारी जिंदगी जिए, इनकी स्मृति के साथ भगवान और संत, भगवान और संत, भगवान और भक्त। પોતાના આત્મસુખ વતે કરીને પૂર્ણ રહેવું. वो संत की आनंद के द्वारा इनकी स्मृति से सबर रहना। पूर्ण रहना माने सबर रहना। આમ અહીં મહારાજે સચોટ દ્રષ્ટાંત સહિત यूँ महाराज ने यहाँ एक ठोस
दृष्टांत के साथ, उदाहरण के साथ સ્વધર્મ પાલનના ઉપાય માટેની स्वधर्म पालन के उपाय की સુંદર સમજૂતી આપી છે. बड़ी अच्छी समझ दी हुई है. बस बस सहृदयी ग्रंथ